अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बाबा ऐसा है जो लोगों को अपने दरबार में ही हज करवा देता है। और क्या आप जानते हैं कि कराची में एक दरबार है जहां नागन दूध पीकर लोगों की मन्नतें पूरी करती है। और क्या हो अगर कोई बाबा कब्र से उठकर लोगों की टांगे तोड़ दे। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के नोटी पीरों के ऐसे दरबार दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपका इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नागन बाबा। दोस्तों, ये जो दरबार आप देख रहे हैं ये कराची में मौजूद है। इसमें दफन बाबे को सांपों वाले बाबा कहा जाता है। असल में इस दरबार के हवाले से एक बात फेमस है कि यहाँ रोजाना एक मखसूस टाइम पर लोगों की मन्नतें पूरे करने वाले सांप आते हैं। लोग यहाँ अपनी मन्नत लेकर आते हैं और सांप के कटोरे में दूध डालकर इनका इंतजार करते हैं। इन जाहिलों का मानना है कि सांप जिस बंदे का दूध पी लेता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है, और अगर सांपों ने दूध नहीं पिया तो इसकी मुराद कभी भी पूरी नहीं हो सकती। इस दरबार के एक चमचे से जब डिजिटल पाकिस्तान के जवाद भाई ने सांपों की हकीकत पूछी तो इसने बताया कि यहाँ सांपों का एक जोड़ा रहता है जिसे दूध पिलाने से मुरादें पूरी हो जाती हैं। सिंपल अल्फाज में बाबा जी ने नागन छोड़ी हुई है जो दूध पीकर लोगों के काम कर देती है। इवन इस मुरीद ने बताया कि इसने खुद 5-6 मरतबा उस नागन को कब्र के नजदीक देखा है, लेकिन सांप की ज़ियारत के बावजूद भी इस पापड़ की अपनी किस्मत तब्दील नहीं हुई और ये अभी भी दरबार पर धक्के खा रहा है। अब इससे बड़ी जहालत और भला क्या हो सकती है। बुखारी शरीफ। दोस्तों, वैसे तो अगर किसी को हज करना हो तो वो मक्का मुकरमा में जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब ये सहूलत पाकिस्तान के एक दरबार पर भी अवेलेबल है। वेल, ये जो दरबार आप देख रहे हैं ये सूबा सिंध के इलाके लाड़ में मौजूद है। 2020 में जब कोरोना वायरस अपने अरूज पर था और मस्जिद हरम में हज पर पाबंदी लग गई थी, तो उस वक्त इस दरबार के चेलों ने ऐलान किया कि जो कोई इस साल हज करने की ख्वाहिश रखता है वो बंदा 9 और 10 जिल हज को दरबार लौरी शरीफ का तवाफ करके हज को अदा कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन शापरों का कहना था कि यहाँ हज करने वाले को इतना ही सवाब मिलेगा जितना माज़अल्लाह हरम शरीफ में तवाफ करने से मिलता है। कुर्बान जाएं पाकिस्तान की आवाम की, उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ पर हर साल 9 और 10 जिलहज को जाहिलों का एक हजूम जमा हो जाता है और हज अदा करता है। इवन इन दिनों में जाहिलों के टोलों का इतना रश होता है कि बाकायदा कर्फ्यू लगा होता है। वेल, ये सीन देखकर आप लोगों की जहालत का अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग किस हद तक जा चुके हैं। फरिश्तों वाला दरबार। दोस्तों, आप सबने इंसानों के बनाए हुए बहुत से दरबार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा दरबार देखा है जिसे फरिश्तों ने अपने हाथों से बनाया हो। वेल, ये जो दरबार आप देख रहे हैं ये मुल्तान में मौजूद है और इसके बारे में फेमस है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि फरिश्तों ने तामीर किया है। वेल, इस दरबार के अंदर हजरत शेख मोहम्मद सादन शहीद नामी एक बहुत बड़ा और नामालूम पीर दफन है। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि इस दरबार को एक रात में ही तामीर किया गया, यानी कि यहाँ पहले सिर्फ एक कब्र हुआ करती थी और एक सुबह जब इलाके के लोग उठे तो इस कब्र के आसपास एक पूरा मजार बना हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस दरबार की छत भी नहीं है। असल में इस बाबे के मुरीदों और इलाके के पौड़रियों का कहना है कि जब रात के वक्त फरिश्ते इस आलिशान महल को तामीर कर रहे थे तो पास मौजूद एक घर में रहने वाली एक माई उठकर लस्सी बनाना स्टार्ट हो गई। फरिश्ते इस माई को देखकर वहां से चले गए और छत नामुकम्मल रह गई, यानी माई की लस्सी की वजह से ये कंस्ट्रक्शन अधूरी रह गई थी। एक अरसे से लोग यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं और बेतुकी हरकतें और खुराफात करते हैं। बाकी तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यार मैं सोच रहा था कि आधी रात को माई ने लस्सी पी कर आकर ठंडा किसे करना था, लेकिन बहरहाल इस चक्कर में बाबे की छत रह गई। वेल, इस वाक़े को सुनने के बाद तो मेरा इंसानियत पर से भरोसा ही उठ गया है। कैंड्रो पीर। दोस्तों, वैसे तो हमारे मुल्क में कब्र परस्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जहालत के इस दर्जे की इंतहा आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। ये जो सुराख वाली कब्र आप देख रहे हैं ये सिंध के इलाके कैंड्रो में मौजूद है। इसके बारे में फेमस है कि ये एक पीर की कब्र है जिस बाबे का नाम तो किसी को नहीं पता, लेकिन सब इसे कैंड्रो पीर के नाम से जानते हैं। इस पीर के अकीदतमंदों का मानना है कि पीर साहब ने अपनी कब्र में खुद ही सुराख किया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन जाहिलों का कहना है कि जो इस सुराख में से गुजर जाता है वो शख्स प्योर हलाली होता है और इसकी मन्नत कब्र वाले पीर पूरी कर देते हैं। यानी कि जो भी बंदा इस पीर की कब्र पर अपनी मुराद लेकर आता है इससे पहले इस सुराख में से गुजर कर अपना
टेस्ट देना पड़ता है। हैरानगी की बात यह है कि पढ़े लिखे बंदे भी ऐसी बातों को मानते हैं और यहाँ पर आते भी हैं, लेकिन जहालत सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। इन शापरों का ये भी अकीदा है कि अगर कोई बीमार इस बाबे की कब्र के सुराख में से गुजर जाए तो इसे शिफा मिल जाती है। अगर कोई बे औलाद हो तो इसे औलाद मिल जाती है और इवन जिसकी जो भी ख्वाहिश होगी ये पीर साहब पूरी कर देंगे। माई बुड्ढी मस्जिद। दोस्तों अगर दरबारों या मिज़ारों की बात की जाए तो नॉर्मली ये पीरों फकीरों की याद में बनाए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई मस्जिद को ही दरबार बना दे। वेल सुनने में तो ये बात नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड दरबार आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान के शहर जनावाला में मौजूद है। मजे की बात यह है कि इस दरबार में कोई बुजुर्ग दफन नहीं है और इवन यहाँ कोई कब्र तक मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस पर चादरें और फूलों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। असल में ये मस्जिद काफी पुरानी थी और इस इलाके में रहने वाले पौडरियों ने इसे दरबार में तब्दील कर दिया। इन पौडरियों ने इस दरबार का नाम माई बुड्ढी मस्जिद रख दिया और इसके मुतालिक मनगढ़ंत कहानियां बना दी ताकि लोग इसे मान लें। पाकिस्तान की आवाम के कुर्बान जाएं। जैसे ही ये खबर फैली तो दूर दूर से लोग यहाँ मन्नतें मांगने के लिए आना शुरू हो गए। इवन ये शैम्पू तो यहाँ आकर डायरेक्ट इस दरबार से ही नौकरियां और औलाद मांगना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कि अब दरबार के लिए किसी बाबे की भी लोड़ नहीं है, दरबार की दीवारों से ही आसानी से काम चल जाएगा। ये सच में जहालत की इंतहा है। दोस्तों ये जो दरबार आप देख रहे हैं इसमें जो बुजुर्ग दफन है इसके चेलों और चपाटों का मानना है कि ये बाबा नाउजुबिल्ला लोगों की ख्वाहिशात और जरूरियात पूरी करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन जहाजों का ये भी मानना है कि इसके साथ साथ अगर कोई शख्स इस बाबे के मिजार के आसपास मौजूद दरख्तों को काटने की कोशिश करता है तो ये बाबा जी कब्र से ही कोई ऐसी फूंक मारते हैं कि दरख्त तोड़ने वाले की टांग टूट जाती है। अब ये तो नहीं पता कि वो टांग ये बाबा जी खुद तोड़ते हैं या किसी से तोड़वाते हैं, लेकिन बाबा जी के मुरीदों के मुताबिक वो शख्स दोबारा कभी भी चल नहीं पाता। खैर इस बाबे का भांडा फोड़ने के लिए एक दिन एक शख्स टोका लेकर इस मिजार पर चला गया। इसने बाबा जी के चमचों से कहा कि वो दरख्त काट कर देखना चाहता है कि किस तरह ये बाबा जी कब्र के अंदर से ही लोगों की टांगे तोड़ते हैं। इवन एक मुरीद ने तो इसे डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी बात पर डटा रहा। आखिरकार अपने टोके से इसने दरख्त काटना शुरू कर दिया और एक बड़ी सी शाख को काट दिया। अब ये इंडिया का ड्रामा तो था नहीं कि फौरन म्यूजिक चलता और इस बंदे की टांग कट जाती। पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे भी मजे की बात यह है कि जब इस लड़के ने पीर साहब के चेले को सही सलामत टांग दिखाई तो वो शैम्पू पजल हो गया। यहाँ तक कि आखिर में तो इसने खुद ही तस्लीम कर लिया कि ये बाबा जी कुछ नहीं करते बल्कि बाबा जी बड़े शरीफ हैं। अब इससे बड़ी जहालत और भला क्या हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।